कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके सवाल ले लेते हैं। गाजियाबाद से हमारे साथ मोहन जुड़े हैं। मोहन नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैम, इंडिया सीमेंट की पोजीशन है मेरे पास। ओके। 1500 शेयर्स की, 222 की। इंडिया सीमेंट से कितने शेयर्स हैं आपके पास? 1500 शेयर्स हैं आपके पास जी। और किस लेवल पे लिया था आपने जी? ये किस लेवल पर लिया था आपने? क्या प्राइस पे खरीदा था? 222 पे आपने 1500 शेयर्स लिए थे। ओके, और नुकसान हो रहा है आपको। कब तक बने रह सकते हैं स्टॉक में आप? अभी मैं होल्ड कर सकता हूँ अभी कुछ टाइम। ओके, मतलब लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं या 2-3 महीने ही होल्ड करना चाह रहे हैं आप? शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं आप। चलिए रुचित से सवाल ले लेते हैं। रुचित, इंडिया सीमेंट्स के शेयर्स हैं इनके पास, नतीजे भी आए थे, इतने कुछ अट्रैक्टिव नहीं थे कंपनी के रिजल्ट्स। क्या राय होगी इंडिया सीमेंट्स में आपकी? शॉर्ट टर्म व्यू है इनका, कैसे दिखाई दे रहे हैं चार्ट्स आपको? फिलहाल इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में ऑलरेडी एक करेक्टिव मूव आया है, लेकिन नीचे के स्तर से देखेंगे तो एक काफ़ी अच्छी बाइंग भी पिछले 3-4 दिन में स्टॉक में देखने मिली है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स इस स्टॉक के काफ़ी अट्रैक्टिव है, क्योंकि जो अगर हम इस स्टॉक को पोजिशनली देखें तो 2008 से लेकर जनवरी 2017 तक 165 का एक स्तर था जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाया हुआ था। वो रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस किया और उसके बाद हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर अभी भी कंटिन्यूड है। बट क्योंकि इनका एक शॉर्ट टर्म नज़रिया है तो मैं इनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह दूंगा। जो अभी रिसेंट स्टॉक बना है 184 का, तो 184 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके अभी भी होल्ड करें। प्रोबेबिलिटी है आपका जो एटलीस्ट कॉस्ट प्राइस है वो शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक में आते हैं दिख जाना चाहिए। तो 222 से 223 के लेवल्स शॉर्ट टर्म टारगेट ये स्टॉक में दिख रहे हैं, तो अब फिलहाल ये स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी होल्ड ऑन करने की सलाह है इंडिया सीमेंट्स के अंदर। एक सवाल हमें मैसेज के जरिए आया है संजीव का पटना से, और इनका क्वेश्चन आइडिया सेल्युलर को लेकर है। इनकी खरीद 110 के स्तरों की है, 500 उनके पास क्वांटिटी है। फिलहाल जिस तरह का मर्जर और एक्विजिशन का सिनेरियो है टेलीकॉम स्पेस में, आइडिया को लेकर क्या सलाह रहेगी आपकी, क्या करना चाहिए अभी? आई थिंक आइडिया को अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करें इसी क्षेत्र में से दूसरे स्टॉक्स के साथ में, तो एक काफ़ी अंडर परफॉर्मर रहा है ये। हमने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी वॉलेटिलिटी भी न्यूज़ के चलते हुए वॉलेटिलिटी भी स्टॉक में देखी है, पर आई डोंट थिंक कि यहाँ से कुछ ऐसा कुछ फिलहाल कोई साइन नहीं है कि एक बड़ा अपमूव ये स्टॉक में नियर टर्म में देखा जा सकता है। रिसेंटली भारतीय एक इनफैक्ट अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है कंपेयर टू आइडिया। तो आगे चल के अगर टेलीकॉम क्षेत्र में अगर कुछ मोमेंट पॉजिटिव मोमेंटम आना है तो आई थिंक कंपेयर टू आइडिया एक भारतीय आउट परफॉर्मर रहेगा और लीडरशिप भी वही लेगा। तो मेरी राय इनको यही रहेगी कि जो अगर ये सेक्टर में बने रहना चाहते हैं तो आइडिया में से एग्जिट करें और वही अमाउंट भारतीय एयरटेल में निवेश करें, तो वहाँ पे बेटर रिटर्न्स बन सकते हैं। ओके, तो अगर टेलीकॉम स्पेस में निवेश करना ही चाह रहे हैं तो आइडिया से एग्जिट कर लें और भारतीय एयरटेल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है निवेश करने के लिए। राजकोट से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, महेश। महेश नमस्कार। जी पूछिए, सवाल पूछिए अपना। कौन सा स्टॉक है आपके पास? मेरा सवाल है धनलक्ष्मी बैंक पर, मैंने 39 पर लिया हुआ है। एक और जयकोप में मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मुझे दोनों शेयर पर प्राइस दीजिए। धनलक्ष्मी बैंक, रुचित इन्होंने धनलक्ष्मी बैंक लिया है, 300 शेयर 39 की खरीद थी। पिछले कुछ समय से हल्का दबाव आया था, बैंक के फंडामेंटल्स को भी लेके कुछ कंसर्न था, लेकिन अब यहाँ पर एक टर्न अराउंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। धनलक्ष्मी बैंक 36 पर ट्रेड कर रहा है और 39 की खरीद है। क्या कैसे दिखाई दे रहे हैं चार्ट्स आपको? हल्का नुकसान उनको यहाँ हो रहा है। रिसेंटली ये स्टॉक में हमने देखा है कि काफ़ी अच्छे मूवमेंट आई थी, जहाँ पे अप्रैल और मई ये 2 महीने में ये स्टॉक में लगभग 26 रुपये से 44 रुपये तक का मूव दिया था। उस मूव का एक करेक्टिव मूव ऑलरेडी करेक्टिव पार्ट ऑलरेडी इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है। तो आई डोंट थिंक यहाँ से कुछ सिग्निफिकेंट डाउनसाइड रहेगा इसमें। जो अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया देखें तो 32-33 के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस स्टॉक को। तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखने की सलाह रहेगी 32 रुपये की स्टॉक में, और लॉन्ग पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं। एक बार ये करेक्टिव मूव खत्म हो जाए तो उसके बाद फिर से अप ट्रेंड का रिजम्पशन इस स्टॉक में हो सकता है। पर मेरी ये भी साथ में सलाह रहेगी कि एटलीस्ट 4 से 6 महीने का ये स्टॉक में नज़रिया रखें तो अच्छे रिटर्न ये स्टॉक में बन सकते हैं। थोड़ा समय देना होगा आपको, 4 से 6 महीने दे सकते हैं। आपने काफ़ी हाईस पे खरीदा है, इसलिए थोड़ा इंतजार करना होगा।